To Tax Today news channel. Myself Bhavya Popat, advocate and editor of Tax Today. फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेकर आज हम आपके सामने आ रहे हैं वो टॉपिक है अमेंडेड सेक्शन 17(5) विथ रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल्स। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मोटर व्हीकल्स की क्रेडिट के बारे में, तो आज हम ट्राई करेंगे कि हमारे पैनलिस्ट के साथ आपका ये क्वेश्चन सेट टू रेस्ट कर दें। आज हमारे साथ जुड़े जूनागढ़ से जिग्नेश भाई व्यास एडवोकेट, हमारे साथ जुड़े जयपुर से एडवोकेट ललित भाई गणात्रा, हमारे साथ जुड़े महेश भाई बेसानिया जो कि जूनागढ़ से। वी वेलकम यू ऑल द पैनलिस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिग्नेश भाई व्यास से कि वो प्लीज हमें बताएं कि जीएसटी के तहत ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में क्या अमेंडमेंट किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में आई वुड रिक्वेस्ट ललित भाई टू हैव हिज कॉल। 17(5) में जो पहले और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में जो कंडीशन थी कुछ उसको सब कुछ रिमूव कर दिया गया। अब इसको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात आती है तो सभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो व्हीकल करते हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके तहत उसको आपको क्रेडिट मिल पाएगी, आईटीसी मिल पाएगी डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं जाऊंगा जिग्नेश भाई की और जिग्नेश भाई आप बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के बारे में जो अमेंडमेंट हुआ है वो क्या है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में जो व्हीकल है उसका कैपेसिटी मोर देन 13 है तो उसका क्रेडिट मिल पाएगा। बिलो 13 की कैपेसिटी वाला कोई भी व्हीकल है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। ये जो 13 लोगों की जो हमें कैपेसिटी गिननी है उनमें मैं ड्राइवर के साथ वो कैपेसिटी गिननी है। फ्रेंड्स, हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगा महेश भाई की ओर। महेश भाई, एक हमारा क्वेश्चन है हमारे दर्शक का कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने अपने व्यापार के लिए एक मारुति अल्टो कार खरीदी है, वो बिजनेस में यूज कर रहा हूं, मैं उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहा हूं, तो क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिलेगी? हाँ, और जो नए अमेंडमेंट जो सेक्शन है उसमें बिल्कुल सही तरीके से क्लियर कट किया गया कि जो व्हीकल 13 पैसेंजर कैपेसिटी के बिलो है उसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो ये अल्टो व्हीकल है, ये ना तो ये कमर्शियल व्हीकल है, ये तो बिल्कुल पर्सनल व्हीकल है। अगर आप इसको मॉडिफाई करवाते हैं और मॉडिफाई करवाते हैं तो इसका आप आरटीओ में इसका कुछ कमर्शियलाइजेशन नहीं करवा, उसमें कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो ये 13 पैसेंजर्स के बिलो कैपेसिटी है और ये अल्टो आप अपने बिजनेस के यूज के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन इसका आईटीसी आपको नहीं मिल सकता क्योंकि ये बिलो 13 कैपेसिटी वाला व्हीकल है, इसलिए। थैंक यू महेश भाई। सर, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे दर्शक ने भेजा है। मैंने एक मारुति इको खरीदी है, मैंने उसे मॉडिफाई करवा लिया, पर आरटीओ में आज भी वो पैसेंजर व्हीकल के तौर पर ही रजिस्टर्ड है। अब मैं उसका उपयोग कर रहा हूं, मेरे माल की डिलीवरी के लिए कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल टू क्लेम क्रेडिट ऑन दिस टाइप ऑफ मारुति इको ट्रांजैक्शन? आई थिंक नो। क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, हम बताएंगे कि हमारा ओपिनियन है क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल के तौर पर रजिस्टर है, पैसेंजर वाली जो लिमिट्स है वो इसमें डेफिनेटली लागू पड़नी चाहिए, पर ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें और अलग ओपिनियन होने के चांसेस रहते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिग्नेश भाई से कि ये क्वेश्चन का जवाब दे। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमने हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एक होंडा सिटी खरीदी, क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी? उसका एक एडिशनल क्वेश्चन है कि अगर हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए ही 15 लोगों की एक विंगर खरीदते हैं तो क्या उसकी क्रेडिट मिल सकती है? मोर देन 13 कैपेसिटी वाला कोई व्हीकल खरीद रहे हैं और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी क्रेडिट अवश्य मिलेगी। समझ लीजिए आप 30% की सीटिंग कैपेसिटी वाली बस खरीद रहे हैं और कर्मचारियों का आने जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा। 13 से नीचे वाला जो है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। थैंक यू जिग्नेश भाई। ललित भाई, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिपेयर्स और मेंटेनेंस के जो खर्च करते हैं अपनी कार्स के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के व्हीकल्स के लिए, क्या उसकी क्रेडिट हमें मिल सकती है? इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस जिसकी ओरिजिनल मोटर व्हीकल एक्ट में उसकी क्रेडिट अलाउड है, सपोज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और 13% पैसेंजर्स वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, उसकी जो क्रेडिट अलाउड है उसका ही रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस अलाउड है, बाकी सबका कुछ अलाउड नहीं है। वेरी क्लियर मैनर। फ्रेंड्स, टू कंक्लूड हम लोग बताना चाहेंगे कि अभी ये जो 17(5) अमेंड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल्स, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को रेस्ट कर दिया है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात है और अगर आपकी व्हीकल कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 से ऊपर है तो आपको क्रेडिट मिल सकती है।
अगर वो 13 या उससे नीचे है, आपको उसकी इनपुट क्रेडिट नहीं मिल सकती। एडिशन टू दैट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का अगर मैटर हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हर तरह के माल, हर तरह के मोटर व्हीकल की क्रेडिट मिल सकती है, ऐसा हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू है। अगर वो आप सेल्फ यूज के लिए करते हैं, यानी आप भी खुद के माल की डिलीवरी के लिए अगर उसका यूज करते हैं, तो भी उसकी क्रेडिट आपको जरूर मिल सकती है। फ्रेंड्स, हम एक बार आपको बता दें कि ये हमारे पर्सनल व्यूज है। डेफिनेटली आप अपने टैक्स एडवोकेट को कंसल्ट करके ही इसे अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन वीडियो। हाँ, एक कमेंट जो देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन अगर हमारे कोई डेलीगेट्स के पास हो इस मोटर व्हीकल्स के रिलेटेड। यश भाई, सर, एक स्कूल के लिए उन्होंने बस खरीदी जिसकी कैपेसिटी 20 की है, लेकिन उसका पेमेंट स्कूल वो कॉन्ट्रैक्टर को कर रहा है। स्कूल बीइंग एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, कि उनको एजुकेशन जीएसटी लागू नहीं पड़ता है, तो क्या कि वो कॉन्ट्रैक्टर को उसका इनपुट मिल सकता है, जबकि वो व्हीकल स्पेसिफिकली स्कूल को बच्चों के लिए ही यूज होता है सर? विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम लोग कंक्लूड करेंगे कि उसमें रूल 42 भी अप्लाई पड़ेगा। अगर आपको क्रेडिट मिलती भी है, बिकॉज योर सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, इट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपको वीडियो जरूरी लगता हो तो जरूर इसे शेयर करें। हमारी चैनल टैक्स टुडे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे टैक्स रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। पास में दिए हुए बेल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफाई हो कि कब हमारा वीडियो रिलीज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।